नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल CS एकेडमी में। MTS 2023 के लिए लगभग 25 मैथ के सेट का प्रैक्टिस हम लोग YouTube चैनल के माध्यम से करेंगे। तो निरंतर आप हमारे YouTube चैनल पर बने रहें। करीब 25 मैथ के क्वेश्चन, 25 सेट आपके होंगे। प्रत्येक सेट में 20 क्वेश्चन होंगे और एक-एक क्वेश्चन का फुल डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हम। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, एक संख्या को पहले 40% से बढ़ाया जाता है, फिर 20% कम कर दिया जाता है और इसके बाद 30% बढ़ाया जाता है। संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करें। तो हमारी प्राथमिक संख्या, पहली संख्या हो जाएगी 100। जैसे ही इसमें वृद्धि होगी 40% वृद्धि के साथ 140 हो जाएगा। फिर इसमें 20% की कमी की जाती है। 20% की कमी होगी 140 गुणा 80 बटा 100, 112 हो जाएगा। और पुनः इसमें 30% की वृद्धि की जाती है, 112 गुणा 130 बटा 100। 13 से गुणा करेंगे, 13 दूनी 26, 13 एकम 13 और 2 15, 13 एकम 13 और 1 14, 45.6। तो प्रारंभिक संख्या से ये 45.6 की वृद्धि हुई, यानी कि 45.6% की वृद्धि आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, यदि 10 अंकों की एक संख्या, देखिए 10 अंकों की संख्या, ये संख्या है 1430x 348y2 और इस संख्या को 88 से विभाजित किया जाता है। इस संख्या को 88 से विभाजित किया जाता है। तो प्रश्न है x प्लस वाई का मान क्या होगा? x प्लस वाई इज इक्वल टू वट? तो देखें, जब भी इस तरह के क्वेश्चन होंगे तो आप सबसे पहले जिससे भाग देना है उसको देखेंगे 88। अब 88 क्या है? ये 11 गुणा 8 और 11 से भाजकता का नियम क्या होता है? 11 से भाजकता का नियम, 11 से भाजकता का नियम किसी भी संख्या के सम एवं विषम स्थानों के अंकों के योग का अंतर यदि 0 या 11 हो तो वो संख्या 11 से पूरी कटेगी। तो इसके सम या विषम स्थानों के अंकों का योग करेंगे हम। जैसे हम यहाँ पर करेंगे 1 + 3 + x + 4 + y माइनस 4 + 0 + 3 + 8 + 2, इसको जोड़े 4 3 7 और 1, 8 + x + y माइनस 8 2 10 और ये 7 17, यानी x + y माइनस 17 में से 8 गया 9 बराबर 0। तो x + y बराबर 9। यही पर देखें, लाइक कर दें। तीसरा क्वेश्चन है आपका, एक संख्या और उसके व्युत्क्रम का औसत 6 है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि संख्या हमारी क्या होगी? x और इसका व्युत्क्रम होता है 1/x। कहता है उसका औसत, तो x + 1/x, औसत क्या होता है? समांकों का योग बटा संख्या। औसत 6 है तो x + 1/x बराबर 12 हो जाएगा। अब बोला इसके घन, तो इस संख्या का घन क्या हो जाएगा? x + 1/x का क्यूब बराबर, ये क्या हो जाएगा आपका? x + 1/x का क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, इंक डालने, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, यानी
एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर x प्लस 1/x का होल क्यूब। इसको इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, -3 इंटू a प्लस बी x प्लस 1/x, यानी x³ प्लस 1/x³ बराबर x प्लस 1/x है 12, 12 का क्यूब माइनस 3 गुना 12, ये हो जाएगा 1728 माइनस 36। 8 में से 6 गया 2, 12 में से 3 गया 9, 16। भाई आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1692 आपका आंसर बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 4 नंबर, यदि a अनुपात b बराबर 7:4, a अनुपात b बराबर 7:4, तो 2a यानी a की जगह 7 रखेंगे प्लस 7b यानी कि 4 अनुपात 7b यानी कि 4 माइनस 2a यानी कि 7 इज इक्वल टू 1। तो 7 दूनी 14 प्लस 28 अनुपात 7 चौक 28 माइनस 14, 8 4 12, 42 अनुपात 14, ये कटेगा तो 3:1 आपका आंसर बनेगा। 3:1, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन कर लेंगे। एक बेलन, ये बेलन है, एक लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, आयतन होगा πr² और 2πrh। इन दोनों का वैल्यू दिया है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया है, इसको हम भाग कर देंगे, बराबर में 17.5 बटा में 14 मीटर। पाई से पाई कट जाएगा, आर से आर कटेगा, एच से एच, यानी 2 बटा आर बराबर 175 बटा दशमलव हटेगा तो 1 0 लगेगा, 140, यानी आर बराबर, अगर देखें इसको गुना करें, 14 दूनी 28, 280 बटा 175, तो इसका आंसर लगभग आपका आएगा 1.6 मीटर। और इसमें पूछा ही गया है कि इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, इसके आधार की त्रिज्या इज इक्वल टू व्हाट। तो एक बेलन जिसका लंबवृत्तीय बेलन जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया 17.5 और आयतन दिया है 14, तो उसके त्रिज्या क्या होगी, आधार की त्रिज्या 1.6 मीटर हो जाएगी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। देखिए ये आपका पूरा पूरा चार्ट से है और इस चार्ट को बढ़िया से आप देख लें, ये वर्ष हो जाएगा A B C D और E, और ये है साल आपका 2015, 56, 60, 63, 53, 57, 58 ऐसे ही है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 6 को देखें।
बोला 5 वर्षों के दौरान बी प्रकार की बसों का औसत। तो बी प्रकार की बसें हैं, उसको आप देखें 5 वर्षों के दौरान, ये है आपका 60 प्लस 65 प्लस 77 प्लस 76 प्लस 82 और 1 2 3 4 5 वर्ष है भागा 5। इन सबको जोड़ेंगे तो आएगा 7 6 13, 13 5 18, 2 20 का 0 हासिल 2, 20 का 0 हासिल 2, 7 7 14 और 6 20, 20 और 8 28, 28 और 6 34 और 2 36 भागा 5, 5 7 35, 5 दूनी 10, ये आएगा औसत बी का 72। और कह रहा है इन 5 वर्षों में डी प्रकार के बसों के कुल उत्पादन। तो डी प्रकार के बसों का कुल उत्पादन अगर हम देखें तो इन वर्षों में 57 प्लस 52 प्लस 71 प्लस 75 प्लस 84, इसको जोड़ें 7 2 9, 9 1 10, 10 5 15, 15 और 4 19 का 9, 5 5 10, 7 17, 17 और 7 24, 24 और 8 32, 24 और 8 32, 32 और 1 33, 339 है ये डी प्रकार की बस और ये इसका एवरेज। तो बोला कि परसेंटेज क्या होगा, तो परसेंटेज निकालना हो 72 बटा 339 गुना 100। तो इसको काटेंगे हम लगभग 3 से, 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 एकम 3, 3 तिहाई 9। अब ये कटेगा नहीं तो हम 2400 भागा 23, तो ये लगभग आपका आएगा 2400 भागा 113 करेंगे तो ये लगभग में आपका आएगा 113 दूनी 226। अगर हम यहाँ पे भाग दें 2400 से, 2 तिहाई 6, 2 एकम 2, 1 0 21, 21.24, 21.24 आपका आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन करेंगे। सात नंबर क्वेश्चन, इसी तालिका से 7 नंबर क्वेश्चन है। 2016 में डी और ई प्रकार के बसों का कुल उत्पादन। तो 2016 में डी का कुल उत्पादन होगा, डी का कुल उत्पादन होगा 2016 में डी होगा 52 और 2016 में ई का उत्पादन होगा 68 प्लस 68, यानी 8 2 10, 6 और 5 110 होगा। और फिर बोला कुल उत्पादन का 2015 में सी प्रकार का, अगर 2015 में सी का देखें तो 2015 में सी का उत्पादन है 53 तथा 2019 में अगर ए का उत्पादन देखें तो 2019 में ए का उत्पादन है 77। इन दोनों को जोड़े 7 3 10, 7 5 12 और 1 13, 130 है। तो इनके साथ अनुपात ज्ञात करें तो 110 अनुपात 130 यानी 11 अनुपात 13 आपका आंसर बनेगा। 11 अनुपात 13 आपका आंसर बनेगा। नेक्स्ट, आठ नंबर क्वेश्चन देखेंगे।
2015 में बी प्रकार, देखिए 2015 में बी प्रकार, तो 2015 में बी है 60, 2016 में डी प्रकार, 2016 में डी है 52। डी प्रकार की बसों का कुल उत्पादन, यानी इनको जोड़ेंगे तो 2, 6 और 5 11, 112। कुल उत्पादन 5 वर्षों में ई प्रकार की बसों के, अगर ई का देखें तो 5 वर्षों में 58 प्लस 68 प्लस 73 प्लस 74 प्लस 77, यानी ये हो जाएगा आपका 8 8 16 3 19 4 23, 30 का 0 हासिल 3, 7 3 10 17, 17 और 7 24, 24 और 6 30 और 5 35, 350। तो इससे ये कितना प्रतिशत कम है, तो हम यहां पर निकालेंगे परसेंटेज कमी बराबर 350 माइनस 112 बटा 350 गुणा 100, तो ये घटेगा आपका 10 में से 2 गया 8, 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 238 बटा 350 गुणा 100। आएंगे 238 बटा 350 गुना 100, तो ये 0 से 0 कटेगा, 5 से काटेंगे, 5 सत्ते 35 और 5 दूनी 10, 7 तिया 21 और 7 चौक 28, 34 दूनी 68%, ये आपका आंसर बनेगा, 68% बनेगा। तो इस प्रकार 8 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। आइए 9वें क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये कह रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा यहां पर जाएगा 14.4, यानी एक बार जोड़ेंगे और एक बार घटाएंगे, 21.73 प्लस 7.27 गुणा 21.73.727 और बटा में 14.4। इसको जोड़ेंगे तो 7 3 10, 7 2 9 1 10, 7 1 8 और 1 9, यानी 29 गुना 14.46 बटा 14.46। इससे ये कटेगा, इस प्रकार आंसर बनेगा आपका 29। ये आपका 29 आंसर होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य कुशल है, टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए बी की तुलना में 2 गुना कार्य कुशल है तथा एक साथ वे इस कार्य को उतने ही समय में कर सकते हैं जितने समय में सी तथा डी एक साथ कर सकते हैं। यदि सी और डी अकेले कार्य करते हुए इस कार्य को 25 और 40 दिन में करें, तो सी कर रहा है 25 दिन में और डी कर रहा है 40 दिन में,
तो टोटल वर्क हो जाएगा 200। 25 अठे 200 और 40 पचे 200। ये इनकी पूरी एफिशिएंसी है, ये इनकी क्षमता है। हम बात करें यहाँ पर ए और बी की, तो ए बी की तुलना में 2 गुना, बी अगर x है तो a 2x, दोनों को जोड़ें तो 3x बराबर इन दोनों की क्षमता सी और डी की क्षमता हो जाएगी 13, x बराबर 13/3। तो कह रहा है कि ए अकेले इस काम को कितने दिन में करेगा, तो ए की क्षमता हो जाएगी 2x, यानी 2 गुना 13/3 26/3। तो ए को करने में लगेगा समय इस पूरे 200 काम को 26/3, 200 गुना 3/26, ये 100 और ये 13, 300/13। तो आंसर बनेगा 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 23.1/13 दिन। आंसर बनेगा 23.1/13 दिन आपका आंसर बनेगा। आइए तो इस वीडियो को बार बार देखें। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। दिया गया है कि 2 लड़कों द्वारा अलग अलग चाल से फेंकी गई गेंद। देखिए इसमें क्या बोल रहे हैं, यदि उन्हें लिस्ट लंबाई तक जाने में क्रमशः, सबसे पहले हम देखेंगे समय। अगर हम बात करें गेंद 1 और गेंद 2, तो इनके समय जो है 1.8 सेकेंड और 6.3, 9 दूनी 18 और 9 सते 63। अगर समय का अनुपात 2:7 है तो चाल का अनुपात हो जाएगा 7:2। और कह रहे हैं दूसरी गेंद की चाल है, यानी 2 यूनिट बराबर 24 किलोमीटर पर आवर, तो 1 यूनिट बराबर 12 किलोमीटर पर आवर। तो पूछा पहले वाले की चाल, तो हम 12 सते क्या निकालेंगे, 84 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर यही बनेगा, 11 का आंसर बनेगा 84 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आइए नेक्स्ट 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये बोला 3/7 का 5/11। तो सबसे पहले हम गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15/77, और इसके बाद दिया है प्लस 7/11 गुणा 55/21। तो 11 पचे 55 और 7 तिया 21। पहले का काम करेंगे बोर्ड मास में, उसके बाद हम गुणा का काम करेंगे, और 7 तिया 21, तो प्लस ये हो जाएगा आपका 5/3, और माइनस में दिया है 8/22, भाग में है तो गुना करेंगे, तो ये हो जाएगा 33/16। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 8 दूनी 16, यानी कि माइनस हो जाएगा 3/4। तो हम इसका अब एलसीएम निकालेंगे, और एलसीएम निकाल कर इसको बनाएंगे। ठीक है, इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 77 गुना 3 गुना 4, तो यहाँ पे 4 3 12, 12 पच्चीस 60 का 0 हासिल 6, 12 कम 12 और 6 18, प्लस यहाँ पे 3 है तो 5 चौका 20, 7 दूनी 14 का 4 हासिल 1, यानी 1540, माइनस यहाँ पे गुणा करेंगे 3 तिहाई 9, 9 सत्ते 63 का 3 हासिल 6, 9 सत्ते 63 और 6 69। तो इन दोनों को जोड़कर इसको घटाएंगे हम, ये 0 8 4 12, 5 6 और 1 7 और 1 1720 माइनस 693/12 84 हासिल 8, 12 84 और 8 92, 924, 10 में से 3 गया 7,
इकाई के अंक 7 यानी 1027/924 आपका आंसर होगा 1027/924। आइए 12 नंबर हो गया, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे। 8% प्रति वर्ष की दर से निवेश की गई कोई राशि पहले वर्ष के अंत में 23,660 रुपए हो जाती है जब ब्याज की दर चक्रवृद्धि अर्धवार्षिक हो रही हो। देखिए यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 1 वर्ष, लेकिन बोला आपका अर्धवार्षिक। अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक रूप से बोला, यानी जब भी अर्धवार्षिक बोलेगा तो जो हमारा रेट होगा यानी 8 का आधा कर देंगे यानी कि 4%, और 4 का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/25। अब इसको हम 2 बार लिखेंगे, 25 पे 26, 25 पे 26, 625, और ये हो जाएगा 676। 676 अगर हम यूनिट की बात करें, 676 यूनिट 23,660 रुपए के बराबर है, और जो 35 मरतबे कटेगा यानी 1 यूनिट बराबर 35 रुपए। तो हम प्रिंसिपल इजिली निकाल सकते हैं, 625 गुणा 35, तो आप 35 से गुना करें, 5 पचे 25, दोबारा 5 छक 30 और 1 31, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छक 18, 5 7 8, 8 और 3 11, 21,875, 21,875 ये आपका प्रिंसिपल हो जाएगा। 21,875 प्रिंसिपल हो जाएगा। अब बोला ये, इसमें बोला कि इस पर साधारण ब्याज क्या होगा, तो एसआई बराबर हो जाएगा 21,875 मूलधन गुना दर गुना समय। दर बोला कि इससे दुगनी यानी कि 16%, और समय बोला 4 पचे 20 और 1 23, तो 23/5 गुणा 100। तो हम काटेंगे 4 चौका 16 और 4 25वां, 5 से काट सकते हैं इसको, 5 चौके 20, 5 तिहाई 15, 5 सते 35 और 5 पचे 25, 5 पचे 25, 5 अठे 40, 5 सते 35 और ये 5 पचे 25, 5 एकम 5, यहाँ बचा 3 37, 5 सते 35, 5 पचे 25, 175 गुना 4 गुना 23। तो साधारण ब्याज आपका यूनिट डिजिट की अगर बात करें, 4 3 12, 2 पचे 10, इकाई का अंक 0, सब यही आएगा लगभग 1,61,000 आना चाहिए। 175 गुना 23 की बात करें, 3 पचे 15, 3 सते 21 और 1 22, 3 एकम 3 और 2 5, 2 पचे 10, 2 सते 14, 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, 5 2 5 5 10, 3 और 1 4, और गुना 4 से करें, 4 पचे 20 का 0 हासिल 2, 4 दूनी 8 और 2 10 का 0 हासिल 1, 10 और 4 चौका 16। तो आपका आंसर बनेगा 16,100। तो इस प्रकार 13 नंबर क्वेश्चन में देखें, दर बोल रहा है कि 8% है लेकिन अर्धवार्षिक है, तो अर्धवार्षिक में दर को आधा कर देते हैं, 8 का आधा हो जाएगा 4, 4% का फ्रैक्शन हो जाएगा 1/25। तो आपको पता होना चाहिए ये प्रिंसिपल होता है और ये होता है सीआई। जब प्रिंसिपल में सीआई को जोड़ेंगे तो अमाउंट यानी कि 25 पे 26, ये पहले छमाही और ये दूसरे छमाही। तो देखें, तो प्रिंसिपल आएगा 625 यूनिट और अमाउंट आएगा 676 यूनिट। 676 के बराबर 23,660, और ये 23,660 जब ये कटेगा 676 से तो 1 यूनिट बराबर 35 रुपए होगा। यानी 35 को जब 625 से करें तो हमारा प्रिंसिपल आएगा 21,875। कह रहे हैं कि इसी मूलधन पर अब यहाँ पर रेट हो गया दुगना यानी 16%, टाइम हो गया आपका
ये दिया हुआ है 4.3/5 वर्ष, यानी 5 का 20 और 1 23/5 वर्ष। तो कह रहे हैं कि साधारण ब्याज क्या होगा, तो इस पर निकालेंगे साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना दर गुना समय बटा 100। आइए 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन, देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कहता है एक व्यक्ति प्रकाशक से किसी पुस्तक की 150 प्रतियां खरीदता है। देखिए सीपी हो जाएगा 150 प्रति, यानी पुस्तक खरीदता है और 20% की छूट प्राप्त करता है। तो अगर हम 150 पर 20% की छूट की बात करें, यानी कि इसको कितना रुपया छूट मिलता है, 30 रुपया। फिर कहता है कि वह खुदरा विक्रेता से 75 प्रतियां खरीदता है, फिर वो 75 प्रति खरीदता है और 15% की छूट प्राप्त करता है। 75 गुना 15/100, 5 तिहाई 15, 20, 5 अगर हम बात करें 5 से तो 5 चौका 20 और 5 15, 15 तिया 45/4, 11.2 रुपए छूट प्राप्त करता है। तो उसने कह रहे हैं कि उसे कुल कितनी छूट प्राप्त हुई। तो ओवरऑल अगर हम कुल छूट की बात करें तो 30 प्लस 11.25, 41.25 उसे छूट प्राप्त हुई। अब ये कुल कितनी छूट प्राप्त हुई प्रतिशत में पूछ रहा है, ठीक है। तो हम इस 41.25 ये इसकी कुल छूट है। तो परसेंटेज में अगर हम निकालें परसेंटेज में तो 41.25 गुना 100 बटा 150 और 75 को जोड़ दें तो 225, दशमलव हटेगा 20, ये कट जाएगा। तो हम इसको काटेंगे 5 से, 5 अठे 40, 5 अठे 40, 5 10, 5 पचे 25, 5 चौके 20 और 5 पचे 25, 5 एकम 5, 5 छिका 30, 5 पचे 25, 5 नवा 45, 9 एकम 9, 3 से काटे तो 3 पचे 15, 3 पचे 15, 3 तिहाई 9, 55/3, 3 एकम 3 और 3 अठे 24, यानी 18.1/3% आपका आंसर आएगा। 18.1/3%। तो इस प्रकार निरंतर इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, बार बार देखें। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है दूध और पानी के 150 लीटर मिश्रण में, देखिए ये है मिल्क अनुपात वाटर। तो मिल्क और वाटर की बात करें तो 3:2, यानी 3 और 2 क्या हो जाएगा, 5 यूनिट बराबर 150 लीटर। तो 1 यूनिट बराबर 30 लीटर। तो ये बोला कि 1:1 करने के लिए तो 30 क्या हो जाएगा, 90 मिल्क बटा वाटर और 30 दूनी 60। पानी की कितनी मात्रा मिलाएं ताकि 1:1 हो जाए। जब इसमें कैंची गुना करेंगे हम तो ये हो जाएगा आपका 90 बराबर 60 प्लस x, यानी x बराबर 30 लीटर आपका आंसर आएगा। x बराबर 30 लीटर, ठीक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन की बात करें, एक विक्रेता ने 50 दर्जन फल 3250 रुपए में खरीदे। यानी अगर हम फलों की बात करें, फलों की बात करें 50 गुना 12 यानी कितने फल थे, 600।
कह रहा है कि 40 फल सड़े हुए निकले, यानी कि 0,500 ये सड़े हुए थे और ये शेष 560। ये कह रहा है कि 20% लाभ कमाने के लिए विक्रय मूल्य, यानी ये 3250 पर 20% लाभ कमाएंगे। तो 12 पचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 36 और 3 3900 रुपए में उसको बेचेगा। तो ये बोल रहा है कि प्रति दर्जन भाव विक्रय मूल्य का, तो 3900 बटा 560 गुणा 12 कर देंगे हम, गुणा 12, 0, 4 एकम 4, 4 चौका 16, 4 तिहाई 12, तो गुणा करेंगे हम, ये आएगा आपका कितना 300, 3 9 27, 3 तिहाई 9, 9 और 1170 बटा 14। क्या हम इसको 2 से काट सकते थे? 2 से काट सकते, 2 सत्ते 14, 2 पचे 10, 2 अट्ठे 16 और 2 पचे 10, और 7 से अगर हम बात करें तो 7 अट्ठे 56, 25, 7 तिहाई 21, 83.5 रुपए आपका आंसर आएगा, 83.5 रुपए प्रति दर्जन। तो 16 क्वेश्चन आपके डन हो गए। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन की बात करें, देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एक नाव धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत एक निश्चित दूरी जाने में लिया गया समय धारा के अनुकूल, देखिए एक डिस्टेंस है, इसमें दो चीजें हैं, एक है नाव की चाल और एक होगी धारा की चाल। तो नाव की चाल 1 होगा और धारा की चाल 3। अगर कहेगा प्रतिकूल चाल नाव की, अगर कहेगा यानी x-3 किलोमीटर पर आवर, और अगर अनुकूल चाल कहेगा तो x + 3 किलोमीटर पर आवर होगा। लेकिन हमारी दूरी तो d है, तो d किलोमीटर जाने में जो समय लगता है, समय बराबर दूरी बटा चाल। प्रतिकूल जाने में अनुकूल जाने की अपेक्षा दुगना समय लगता है, दुगना। यानी अगर देखें तो d से d कटेगा, 2 से गुना होगा, 2x - 6 बराबर x + 3, 3x बराबर, सॉरी यहाँ पे घटेगा 2x में से x बराबर 9 किलोमीटर प्रति घंटा नाव की चाल होगी। तो इस प्रश्न में बोला कि इसी चाल से 52 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, समय 52 बटा, और किधर जाना है, प्रतिकूल यानी उल्टा। तो 9 में से 3 गया, क्या हो जाएगा 6, और 6 अट्ठे 48, 4, 6 अट्ठे 48, 8.4 बटा 6, यानी 8.2 बटा 3 घंटे का समय लगेगा। यही आपका आंसर बनेगा। तो कुल 17 प्रश्न आपके हो गए बैक टू बैक। आगे बढ़ेंगे 18वें क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, एक निश्चित राशि पर 2.3/4 वर्षों में 8.4% साधारण ब्याज की दर से प्राप्त मिश्र धन, मिश्र धन कहेगा तो मिश्र धन का मतलब होता है मूलधन प्लस ब्याज। यानी आप ब्याज की बात करें तो दर गुना समय तो ब्याज होता है। तो 4 दूनी 8, 8 और 3 11/4 गुणा 8.4। अगर हम बात करें इसमें तो ये 100 में प्लस होता है, ठीक है। तो ये 2.1, ये हो जाएगा आपका कितना 1, 2 और 1 23.1। अगर 100 में जोड़ दें इसको तो अमाउंट बनेगा 123.1।
और फिर क्या बोला ये, समान राशि पर 7.5 वर्षों में 16%, तो 7 दूनी 14 और 1 15/2 गुणा 16, 2 अठे 16, 15 अठे 120%। और इसका अंतर कितना है, तो देखें 2325 रुपया। तो क्या 3.1% बराबर 2325 रुपया है? तो 1% इज इक्वल टू 2325 बटा 3.1, दशमलव हटेगा, ऊपर एक जीरो जाएगा। तो जब हम 31 से इसको काटेंगे तो ये लगभग 75 मरतबे कटेगा, 75 जीरो, 75 750 मरतबे। तो 100% बराबर 2 जीरो और लगा लेंगे, यानी आंसर क्या बनेगा आपका 75,000। तो 18 क्वेश्चन आपके हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर क्वेश्चन की बात करें। एक डाकघर में 125 ग्राम के औसत वजन के 54 पार्सल प्राप्त हुए। देखिए 125 ग्राम वजन के 54 पार्सल मिले और 52 पार्सल का कुल हो गया ये 125 गुणा 54, ठीक है। सड़सठ 50 पार्सल हो गए। अब कह रहे हैं कि इसमें 52 पार्सल का जो कीमत है वह 125.5 ग्राम, 52 पार्सल 6526 हो गए, 6526 हो गए ये पार्सल। यानी इनका अंतर देखें हम, 10 में से 6 गया 4, 4 में से 2 गया 2, 224। और ये जो 224 है, जब 54 पार्सल में से 52 हो गए तो शेष पार्सल है 2, यानी पहला और दूसरा। क्या बोला इसमें कि पहले 2 पार्सलों में से एक का वजन दूसरे का 1/3 है, अगर x है तो दूसरे का 3x है, और दोनों का योग 224, 4x बराबर, यानी x बराबर 56। तो कह रहे हैं उनके बीच का अंतर क्या होगा, ठीक है। तो इनके बीच का अंतर हो जाएगा 2x, 2 गुना 56 112 ग्राम, यानी अंतर बोले तो 3x माइनस x बराबर 2x, यानी 2x, यानी x का मान अगर इसमें गुना करें तो 112 हो जाएगा करीब करीब। यानी कि 19 क्वेश्चन आपके हो गए। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन नंबर 20। दो व्यक्ति ए और बी के बीच की दूरी 432 किलोमीटर है। अगर हम ए और बी के बीच की दूरी देखें तो 432 किलोमीटर है। वे एक दूसरे की ओर 24.5, एक दूसरे की ओर 24.5 किलोमीटर पर आवर और इधर से 20.5 किलोमीटर पर आवर, दोनों को जोड़ेंगे तो यहां पर समय क्या लगेगा, 432, 5 5 10, 4 और 1 5, 55 किलोमीटर पर आवर दोनों का योग हो जाएगा। जब दोनों गाड़ी एक दूसरे के आमने सामने होती हैं, विपरीत चलती हैं, तो चालों का योग होता है। तो समय यहाँ पे लगेगा, हम इसको काटेंगे
11 से अगर हम काटें इसको, 11 से भी काट सकते हैं, 11 तिया 33, 7 और 3 10, 11 से नहीं कटेगा, डायरेक्ट भाग देना पड़ेगा। 432 भागा 55, भाग देंगे हम, कितना आएगा 9.6 घंटा। तो ये कितने बजे चली थी? 7 बजे। 7 में हम 9 घंटा 9.36 आएगा, 6 3 और 9 7 16, यानी हम बोल सकते हैं 4:36 या 16 7:20 में चली थी, सॉरी। तो 6 3 और 2 5। तो इस प्रकार आपका 20 क्वेश्चन हो गया खत्म। आप निरंतर चैनल को देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।